मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ये बिल्कुल कम पानी के लिए निकाली है। अच्छा, वो जो बीसी से आप बात कर रहे थे। हाँ 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 हाँ, पिछले दिनों मतलब हो गए 3-4 महीने। हाँ 3-4 महीने। हाँ W14 वही है ये। हाँ यही है जो दो ही पानी के लिए। अब आपने वो जगह देखी बीच में, उधर पानी लगाए हैं ज्यादा, इधर पानी। अच्छा। एक पानी लगाया एक बारिश है, और कैसी खड़ी है देख लो, इनके बराबर ही खड़ी है। तो सर इसमें कोई जमीन का भी कोई वो रहेगा? जमीन का ये है कि जमीन जहाँ पे रेतीली जमीन हो ना, हाँ, उसके लिए रेतीली जमीन, कम खाद पानी और कम उपजाऊ भूमि है, उन किसानों के लिए ये किस्म जो है वरदान का काम करेगी। मैं स्टार्ट करता हूँ इधर। 2 पानी के अंदर 62.5 मन तक की निकली है। तो ये 2015 के अंदर निकाली हुई किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है जहाँ रेतीली भूमि है। 2023-24 के अंदर जो हमने एक नई गेम की किस्म निकाली थी WH1402, जो हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर B.R. कंबोजी के निर्देशन के अंदर उन किसानों के लिए जहाँ पे रेतीली भूमि है, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, उनके लिए हमने एक किस्म निकाली है। ये इस किस्म की खासियत ये है कि इसको जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में बिजाई करेंगे। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ अगर आप डालते हैं, और आपके जो है खाद की मात्रा भी कम डालनी पड़ती है इसके अंदर। 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1 बैग यूरिया देना होता है। इससे ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर 2 ही पानी की ज़रूरत है। पानी की बचत होती है काफ़ी। पहला पानी जब CRI स्टेज बोलते हैं, जिसको जो है फुटाव होने की स्टेज होती है 21-22 दिन पे। दूसरा बालियाँ निकलने से जस्ट पहले 80-85 दिन पे। 2 ही पानी अगर दोगे तो भी ये 50 मन से लेके 68 मन तक की पैदावार दे देगी। आप देख रहे हो इसकी बालियों की गढ़त जो है अच्छी है, पूरी जो है टिलरिंग कैपेसिटी अच्छी है, फुटाव बहुत अच्छा है, और ये बालियाँ जो है थोड़े दिन के अंदर रंग बदल जाएंगी। दाना है वो आपका सरबती रंग का ही रहेगा, लेकिन बालियों का रंग है जो लाल रंग का हो जाएगा। तो इससे जो है ये बिल्कुल अलग और तरह से पहचान के अंदर भी अलग रहेगी, ताकि कोई आपको मिलावट करके भी कोई बीज नहीं बेच सकता। तो आप देख सकते हो, आप सरसों के बजाय जौ की बजाय तो आप ये गेहूं की किस्म ले सकते हो। भाइयों का नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। 2021 के अंदर हमने एक किस्म निकाली थी जो ज़्यादा खाद पानी और उपजाऊ भूमि के लिए है। वो उस किस्म का नाम है WH1270 नंबर किस्म। ये 1270 नंबर किस्म है जो अधिक उपजाऊ भूमि के लिए, ज़्यादा खाद पानी वाली एरिया के लिए है, जो प्रति एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना चाहता है उन किसानों के लिए। साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि जिनके पास पानी उपलब्ध कम है, भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, संसाधन कम है, वो किसान भाई इसको ना बोएं, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा खाद पानी वाली किस्म है। इस किस्म की खासियत ये है कि इसको एक तो अगेती बिजाई करनी है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में, ठीक है। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना है। कि किस्म का बीज जो है आपने जो है बिल्कुल विश्वसनीय जगह से लेना है। जिस तरह आपका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, उसका रामधन सिंह बीज फार्म है, डायरेक्टरेट फार्म है, आपका हरियाणा बीज विकास निगम है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, और इफको क्रिपको है। लगभग ये जो है सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे लें। और अगर कहीं प्राइवेट से भी लेना पड़ जाए, काफ़ी कंपनियों से 30-35 कंपनियों से हमने MOU कर रखा है, उन कंपनियों से भी ले सकते हैं, लेकिन उनसे बिल अवश्य लें ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना आए। दूसरा, इनके अंदर खाद की मात्रा कितनी डालते हैं? किसान भाई क्या करते हैं, बिजाई के समय सिर्फ और सिर्फ DAP खाद ही डालते हैं, जबकि उनको जो धान वाला एरिया है, धान गेहूँ का फसल चक्कर है, वहाँ पे पराली अंदर मिलाते हैं, तो उसको गढ़ने के लिए भी नाइट्रोजन खाद चाहिए, तो वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं डालते। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो जो है बिजाई के टाइम जितनी नाइट्रोजन आपने डालनी है यूरिया, उसका 1/3 जो है छिट्टा लगा दे नीचे। 10 किलो जिंक सल्फेट भी नीचे डालना है, 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो भी छिट्टा लगा के नीचे डालनी है। यूरिया खाद जो बची हुई है 1/3 आपने नीचे डाल दी, 2/3 जो बची हुई है उसका एक पोर्शन जो है पहले पानी में और दूसरे पानी में दे देना है। उसके बाद ज़्यादा लंबे समय बाद जो है यूरिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे तो उसमें DAP का कोई वो नहीं होता सर जी कि DAP ना डालें? नहीं डालनी चाहिए। ऊपर से कई किसान भाई अब कहते हैं कि मैंने DAP आधा कट्टा ऊपर से डाल दिया। ये एक इमोबाइल खाद है, फास्फोरस। ऊपर से डालने से ये पौधे के तने तक, जड़ तक चल के नहीं जाएगी तो वो ज़मीन में पड़ी रहेगी, आपका जो है उसका फ़ायदा नहीं होगा, पैसा भी लग गया। इसलिए हर बार कोशिश करें कि DAP खाद जो है वो नीचे डालें, पोटाश भी नीचे डालें, जिंक भी नीचे डालें, यूरिया खाद को 3 भागों में बांट लें। 1/3 बिजाई के समय नीचे छिंटा लगाएं, और 2/3 जो बची वो पहले और दूसरे पानी में दें। अब इन किस्मों को आप देख रहे हो, दोनों को 1270 की 2 किस्म लगा रखी है। ये किस्म लगा रखी है 1270 सामान्य खाद पानी के अंदर। सामान्य खाद पानी का मतलब 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया आपने नीचे देने हैं।
तो इसमें जो है इसकी सामान्य खाद पानी देने से ये गिरेगी भी कम, लेकिन इसकी जो हमारी सिफारिश है वो 1.5 खाद की है। जी, एक बैग डीएपी की बजाय 1.5 बैग डीएपी, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया के बजाय 3-3.5 बैग यूरिया, 4-5 ट्राली गोबर की खाद भी डालनी है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में सरसों की भी थोड़ी सी आप किसानों को राय दें कि किस तरह की वैरायटी किसान सरसों की बिजाई करे, और अगेती 35 इसमें सरसों कितने के दिन? अंदर हमारी बहुत अच्छी किस्में निकली हुई हैं। वो वैसे तो जो सरसों के वैज्ञानिक है वो ज़्यादा बताएंगे, वैरायटियों के नाम मैं बता सकता हूँ ज़्यादा। जो हमारी जो प्रचलित किस्में हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, जो हमारे कुलपति महोदय के निर्देशन में निकली हैं, उनके अंदर है आरएच 725 नंबर किस्म है, बहुत बढ़िया, और आरएच 1424 है, आरएच 1706 है, आरएच 1975 नंबर किस्म अभी निकाली है पीछे। तो इस तरह की ये जो किस्में निकली हुई हैं जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, इनका बीज का जो भाव है, रेट भी सस्ता मिलता है, 100-150 रुपये किलो के आसपास मिल जाती हैं। ये बाहर से 1000 रुपये की थैली ला के 45 से 46 बोते हैं, लेकिन उनका पैदावार जिस साल जो है पाड़ा पड़ने की संभावना रहती है तो कम होगी, क्योंकि वो पाड़े को सहन नहीं कर पाती, और हमारी किस्में हैं ज़्यादातर जो है पाड़े को सहन कर जाती हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ थे डॉक्टर साहब बिश्नोई, और इन्होंने अच्छी तरह जानकारी दी, हर किस्म के बारे में बताया है हमारे को। और मैं सुभाष टाक, खबर हरियाणा की न्यूज़ चैनल हिसार।